जंगल में रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। उस वजह से सभी पक्षी बहुत खुश थे। कोको, आज मैं और मेरी मम्मा मेरे मामा जी के यहाँ जा रहे हैं दूसरे जंगल, और वहाँ मेरी मम्मा मेरे मामा जी को राखी बांधेंगे और फिर मेरे मामा जी मेरी मम्मा को अच्छी अच्छी गिफ्ट देंगे। फिर तो आपको बहुत मजा आएगा। मगर कोको, हमारा तो कोई मामा नहीं है, आप कहाँ जाओगे? ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर छोटा चिड़िया का बच्चा भी वहाँ से चला जाता है। मम्मा, रक्षाबंधन का त्योहार क्या होता है? बेटा, रक्षाबंधन का त्योहार पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। मम्मा, क्या आपका कोई भाई नहीं है? मेरे पास मेरा बेटा है ना, वही मेरा सब कुछ है। आज आप नदी से जल्दी क्यों आ गए? मम्मा, मैं जग्गू के साथ बैठा बातें कर रहा था, तो जग्गू ने मुझे बताया कि वो आज अपने मामा के यहाँ जा रहा है अपनी मम्मा के साथ, वो भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए। जग्गू, जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें शाम होने से पहले पहले पहुँचना है। तुम्हारे मामा अपने जंगल में मेरा कब से इंतजार कर रहे होंगे। गोरी, तुम मेरे लिए अपने माँ के जंगल से लड्डू लाना ना भूलना। ले आऊंगी, तुम्हारे लिए लड्डू भी ले आऊंगी। तुम्हें तो हर वक्त लड्डू खाने की फिक्र लगी रहती है। मम्मा, जाते हुए कोको से मिलते हुए जाएंगे। मम्मा, जब मैंने उसे बताया कि मैं अपनी मम्मा के साथ रक्षाबंधन मनाने अपने मामा के यहाँ जा रहा हूँ, तो वो बहुत दुखी हो गया था। फिर गोरी कौवी और उसका बेटा वहाँ से उड़ते हैं। वो जाते हुए चिड़िया के घर पर रुकते हैं। चिड़िया, अफसोस, तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है। अगर होता तो तुम आज रक्षाबंधन मनाने अपने भाई के पास जाती। मेरा बेटा ही मेरा सब कुछ है, मैं अपने बेटे के साथ सभी त्योहार मना। तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है, बहुत मनहूस हो चिड़िया तुम। चिड़िया, मैं तो कहती हूँ कि तुम नदी में डूबकर मर जाओ। ना तुम्हारा पति, ना तुम्हारा भाई, ना तुम्हारा बाप, एक इस बेटे के सहारे तुम कब तक जियो। गोरी बहन, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। आप हर समय आकर मुझसे ऐसी बातें कर मेरा दिल दुखाती हैं। फिर गोरी कौवी चिड़िया से ऐसी जली घटी बातें करने के बाद वहाँ से चली जाती है। तोते यार, चिड़िया का कोई भाई नहीं है, क्यों ना इस बार हम चिड़िया के भाई बन जाएं और चिड़िया के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। और चिड़िया अपन दोनों को तो वैसे भी भाई की तरह ही समझती है। हाँ यार, कह तो तुम सही रहे हो। चिड़िया तो हमें भाई की तरह ही प्यार करती है, इसलिए अपन को भी चाहिए कि अपन चिड़िया बहन के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदें। मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं चिड़िया बहन के लिए एक iPhone X खरीद सकूं। ठीक है, तो मैं हम दोनों के लिए राखी ले आऊंगा। ऐसा सोचकर कबूतर और तोता शहर के बाजार की तरफ चले जाते हैं। भाई जी, मुझे एक iPhone X दे दे, गोल्डन कलर में। हाँ हाँ, मिल जाएगा। तुम्हारी रेंज क्या है? आप एक अच्छी कंडीशन में मुझे मोबाइल दे दें, मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगा। और फिर तोता आगे जाकर दोनों के लिए राखी ले आता है। फिर तोता राखी और कबूतर iPhone X ले लेते हैं। फिर वो दोनों कबूतर के घर चले जाते हैं। हम कल चिड़िया बहन को सरप्राइज देंगे। चिड़िया बहन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाएगी। जंगल में रात हो जाती है। मम्मा, आप मुझे बताएं ना कि आपके भाई कहाँ गए। जग्गू ने बताया था कि मेरे भी मामा जी होया करते थे। कुक्कू बेटा, तो सुनो, ये तब की बात है जब मैं छोटी थी। मैं और मेरा भाई अपने घर से निकले और नदी की तरफ पानी पीने जा रहे थे। मैंने पानी पी लिया था और उसके बाद जब मेरे भाई की पानी पीने की बारी आई तो एक जालिम शिकारी ने तीर मारकर मेरे भाई को मार दिया। उसके बाद मैं बहुत रोई, पर मेरा भाई खून में लथपथ कुछ कर न सका और वो शिकारी मेरे भाई को उठाकर अपने साथ ले गया। मम्मा, आप तो रोने लग गई। मम्मा, चुप कर जाइए, मैं फिर कभी आपसे ऐसा सवाल नहीं करूँगा। नहीं कुक्कू बेटा, कल रक्षाबंधन है ना, मुझे भी अपने भाई की बहुत याद आ रही है। ऐसे बातें करते करते वो दोनों माँ बेटे सो जाते हैं। दूसरे रोज रक्षाबंधन का त्योहार होता है। गौरी कवि अपने भाई को राखी बांधती है। ये राखी मैं अपने भाई के लिए सबसे बड़ी महंगी दुकान से खरीद कर लाई हूँ। सदा खुश रहे मेरा भाई, जुग जुग जिए। और मेरी बहन भी
और ये आईफोन 14 प्रो मैक्स ये भी मैंने बहुत मेहनत से चोरी किया है अपनी बहन के लिए, और वो भी चील की बीवी से। कल रात ही मैं गया था अपनी बहन जी के लिए आईफोन 14 प्रो मैक्स चुराने। देख लो जग्गू, कैसे आपके मामा जी ने अपनी बहन के लिए इतनी बड़ी चोरी करी। कितना प्यार करते हैं आपकी मामा जी मुझसे। मम्मा मम्मा, मैं भी कुछ दिन मामा जी के पास रहकर चोरियां करना सीख लूंगा। अभी तुम छोटे हो और ये काम तो तुम्हें तुम्हारे पापा और मम्मा बहुत अच्छे से सिखा देंगे। और मम्मा, पापा के लड्डू। गोरी बहन, लड्डू तो मैं नहीं ला सका, तुम्हें तो पता है पैसे तो मेरे पास होते ही नहीं हैं, माल ही चुराना होता है, इसलिए लड्डू किसी से भी नहीं चुरा सका। ये आईफोन 14 प्रो ही मेरे लिए बहुत है, लड्डू मैं अगली बार आकर ले जाऊंगी। एक तो तुम्हारे जीजा को भी ना माँ जी के जंगल के लड्डू बहुत पसंद है। चल भाई जग्गू, जाकर देखें वो छोटी चिड़िया कैसे मना रही है रक्षाबंधन। मम्मा, वो तो अपने बेटे को ही राखी बांधेगी और किसे मनाएगी, बताए मुझे। ऐसे गोरी कौवी वापिस अपने जंगल की तरफ उड़ती है। कोको और उसकी मम्मा उदास होकर नदी पर बैठे हुए थे कि वहाँ कबूतर और तोता आ जाता है। चिड़िया बहन, यहाँ पर बैठी हुई हो, मैं आपको आपके घर जाकर आया हूँ। लेकिन चिड़िया कबूतर की बात का कोई जवाब ही नहीं देती और खामोश ही बैठी रहती है और रोने लगती है। चिड़िया बहन, आप रो क्यों रही हैं? अंकल, आज रक्षाबंधन है ना, मम्मा अपने भाई को याद कर कर रो रही है रात से। रानो बहन, आप कबूतर भैया भी कहती हैं और फिर भी सोचती हैं कि आपका कोई भाई नहीं हो सकता। हमारा खून का रिश्ता तो नहीं है, फिर भी जो रिश्ता है हमारा आपके साथ, वो खून के रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत है। ये लो राखी और अपने भाइयों को राखी बांधो। मैं हूँ आपका कबूतर भाई और मैं हूँ आपका तोता भाई। ये सब देखकर चिड़िया बहुत हैरान थी। मुझे माफ करना मेरे भाइयों, मुझे नहीं पता था कि मेरा कबूतर और तोता भाई इस रक्षाबंधन पे अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकते। फिर चिड़िया कबूतर और तोते को राखी पहनाती है। और ये लो तुम्हारा मेरी बहना गिफ्ट, ये आईफोन मैक्स गोल्डन कलर में, ये मार्केट से सबसे अनोखा ढूंढ के लाए हूँ तुम्हारे लिए। ये आईफोन 14 का तो मुकाबला नहीं कर सकता, मगर ये बहुत ही अपडेट और ये लेटेस्ट वर्जन है आईफोन मैक्स में। चिड़िया बहुत खुश थी। फिर वहाँ अचानक से पुलिस वाला पक्षी आ जाता है। दोस्तों, क्या यहाँ कोई गोरी कौवी रहती है? हाँ, वो सामने की तरफ उसका घोंसला है, पर आप क्यों उसका पूछ रहे हैं? हमें उसकी तलाश है, कोई जरूरी काम है उससे। फिर वो सब पुलिस के साथ गोरी कौवी के घर की तरफ चले जाते हैं। गोरी कौवी भी अपने पति से अपने भाई की चोरी की तारीफ कर रही थी। चेक कर लो, आईफोन 14 प्रो मैक्स से लेटेस्ट वाला मेरे भाई ने मुझे दिया है। ऐसा तोहफा किसी के भाई ने नहीं दिया होगा इस जंगल में अपनी बहन को रक्षाबंधन पर, और वो भी चोरी का। अभी बताता हूँ तुम्हें। ऐसा कहते हुए वो पुलिस वाला गोरी को हथकड़ी लगा देता है।